हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे तो थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक यहाँ पर डोजी कैंडल बना हुआ था। ये कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था ऑलरेडी। डोजी कैंडल बना हुआ था, देन उसके बाद ये इसका डोजी कैंडल बेयरिश कैंडल था और ये फॉलो थ्रू इस डोजी कैंडल को मिल गया और यहाँ पे बैंक निफ्टी बेयरिश बेयरिश हो चुकी है। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। बैंक निफ्टी की पिछले 2-3 वीक से कॉन्स्टेंटली सेलिंग आ रही है। ये बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक अच्छा सा सेलिंग दिखाया, फिर यहाँ से पॉज लिया, फिर यहाँ पे सेलिंग हुई। आज ना बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा गैप डाउन हो गया। ये गैप डाउन हुआ 470 पॉइंट्स का। और टोटल मूवमेंट अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी का गैप डाउन होने के बाद 700 पॉइंट्स का है। सो ये जो 470 पॉइंट्स का गैप डाउन हुआ बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी ने क्या किया बाद में उसी जो गैप था उसी को फिल करने के लिए वापस गया और वहां से डायरेक्ट उसके बाद यू टर्न ले लिया। तो अगर आप इसको डे कैंडल में देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो डे कैंडल में अगर आप इसको देखेंगे तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है ये 48,000 के आसपास में। 48,000 का इसका सपोर्ट है। बैंक निफ्टी में अभी क्या पैटर्न बना हुआ है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। बैंक निफ्टी ने यहीं से रिजेक्शन लिया। यहाँ बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू किया, देन उसके बाद रिजेक्शन, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको ये इसने फिर से हाई बनाया। हाई बनाने के बाद इस बैंक निफ्टी निफ्टी ने नीचे ट्रेड किया 50,000 के आसपास में, देन ये 53 के आसपास में ऊपर गया। फिर यहाँ से कॉन्स्टेंटली ये जो सेलिंग आई है ना, ये एक बड़ा पॉज था। उसके बाद कॉन्स्टेंटली ये जो सेलिंग आई है ना, ये बैंक निफ्टी का रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी हमारा इंपॉर्टेंट ये होता है हमारे लिए, क्या ये बैंक निफ्टी का 48,000 का सपोर्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो सकता है। रीजन बीइंग कि अभी अगर आप देखें तो ये 3,000 पॉइंट्स का ऑलरेडी यहाँ पर एक फॉल हो चुका है। सो ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली इतना बड़ा कोई बड़ी न्यूज नहीं है, इतना बड़ा कोई क्राइसिस नहीं है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहाँ से लगातार कंटिन्यू करे। लेकिन यस, ये हो सकता है कि अभी यहाँ पर बैंक निफ्टी 48,000 का सपोर्ट पे है और यहाँ पर अभी एक आधे दो दिन वेट करे। और अगर आप यहाँ पर भी ये देखेंगे तो ये 50,000 का रेजिस्टेंस भी है। 2,000 पॉइंट्स अवे 48,000 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर 50,000 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस भी है। तो मे बी बैंक निफ्टी यहाँ से एक पुल अप हो सकती है। पुल अप होने के बाद ये रेजिस्टेंस पॉइंट पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैनी टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट लिया बैंक निफ्टी ने और इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद कॉन्स्टेंटली बहुत तेजी से नीचे आई। तो दो चीजें हो सकती हैं, बैंक निफ्टी या आइदर यहाँ पे अभी एक दो दिन के लिए ट्रेड करें, ट्रेड करने के बाद फिर से हमें अप डाउन दे, ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट बने और अप डाउन देने के बाद अप डाउन ट्रेंड देने के बाद ये हमें 46 का लेवल दिखाए। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं जो मार्केट में अभी कॉन्स्टेंटली हो रही हैं। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी आज कुछ 250 पॉइंट्स का गैप डाउन निफ्टी में रहा और उसके बाद 100 पॉइंट्स का मूवमेंट। सो कुल टोटल 350 पॉइंट्स का मूवमेंट था। आप देखेंगे तो सेम पैटर्न जो निफ्टी में बना हुआ है, इसमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसमें बैंक निफ्टी इसने निफ्टी ने भी बनाया है। और यहाँ पर एक फिर से हेड एंड शोल्डर पैटर्न ये अगर आप देखेंगे तो ये क्रिएट हुआ है। ये इसका सपोर्ट था। ये सपोर्ट ना आज डायरेक्टली गैप डाउन से ओपन हो ये हो गया, ब्रेक हो गया। और ब्रेक होने के बाद बैंक ये निफ्टी ने वापस पुल बैक किया प्राइस को। और प्राइस को पुल बैक कहाँ तक किया, ये जो प्रीवियस डे का कैंडल था, ये कैंडल के लो तक इसने पुल बैक किया और वहां से फिर से निफ्टी ने डाउन ट्रेंड ले लिया और कॉन्स्टेंटली नीचे आती रही और नीचे आके अपना ये 23,000 के आसपास में क्लोजिंग दे दिए। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए ये एक यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट था 23,000 का। ये 23,000 पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से एक दो दिन अभी 2-3 डेज के लिए सपोर्ट ले और उसके बाद उसके बाद ये इसका रिजेक्शन पॉइंट होगा। यहाँ से ये और इसके बाद ये कंटिन्यू करेगा। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये यहाँ पर एक ना शूटिंग स्टार आपको नजर आएगा। गजब तरीके का शूटिंग स्टार है और बैंक निफ्टी ने इससे नीचे भी ट्रेड करना शुरू कर दिया। तो आइडियली अगर आप देखेंगे तो ये 22,000 या 21,000 का लेवल भी
हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी सिचुएशंस है जो मार्केट में क्रिएटेड है, जिसकी वजह से कॉन्स्टेंटली ये सेलिंग बनी हुई है। चलिए उनको फंडामेंटली एक बार हम लोग बात कर लेते हैं। ओके। तो सबसे पहले एक चीज ये कर लेते हैं, ये हम चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की ओपनिंग आज यहाँ पर हुई। जैसे मैंने आपको बताया कि कल फ्राइडे की क्लोजिंग से 470 पॉइंट्स नीचे क्लोजिंग हुई। सो बेसिकली गैप डाउन या गैप अप होने के बाद बहुत बड़ा जब गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, तो मार्केट ना सस्टेन करता है। सस्टेन करने की बहुत सारे रीजंस हैं, उसको हम कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर भी आज एक ना अच्छा खासा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद बैंक निफ्टी ने एक लो लगाया, आपने इस 5 मिनट्स के कैंडल को ब्रेक भी किया, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई कि मे बी ये कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी ने इंस्टेंटली एक ग्रीन कैंडल बनाया, और ये जो प्राइस है, प्राइस फिल इसने हाथों हाथ कर लिया। लेकिन कई बार देखा गया है कि बड़ा गैप डाउन होता है तो प्राइस फिलिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये अभी बैंक निफ्टी ने इसको हाथ, जैसे ही, ये ओपन हुआ, ओपन होने के अगले 2 आवर्स में इसने अपने हाई को भी, इसने अपने गैप डाउन को भी, जो गैप डाउन हुआ था, जो प्राइस था, उसको स्पेस को फिल भी कर लिया। और फिल करने के बाद कॉन्स्टेंटली नीचे आती गई, और नीचे आती गई। लास्ट में भी हमें यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हुआ हो, कुछ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ हो, जिससे लग रहा है कि हाँ बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट ले रही है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का भी पैटर्न है। निफ्टी 250 पॉइंट से गैप डाउन हुई। गैप डाउन होने के बाद जो प्रीवियस इसका लो था, ये यहाँ से सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये कंटिन्यूसली यहाँ तक आती रही। तो ऑब्वियसली बियर ट्रेंड है, तो हमारे को यहाँ पर सेलिंग का ही मार्केट अभी देखना है। और सेलिंग का मार्केट कब देखना है, जब डे का जो भी ओपन है, ओपन और लो ब्रेक हो, तो उसके बाद ही सेलिंग का हम यहाँ पे सिचुएशन है, और सेलिंग का ही ऑप्शन देख सकते हैं। ओके। सो फंडामेंटली अभी हम क्विकली देखते हैं। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अभी मैं देख रहा हूँ कॉन्स्टेंटली मार्केट में डीआईआईस की बहुत अच्छी खासी बाइंग हो रही है। डीआईआईस जो इंस्टीट्यूशंस है, ये ना बाई कर रहे हैं, आज भी अच्छी खासी बाइंग हो रही है। एफआईआईस की कॉन्स्टेंटली कई कई अगर आप मंथ से देखेंगे, तो इनकी ना कॉन्स्टेंटली सेलिंग चल रही है। इनको ऐसा पता नहीं क्या है, क्या अंदाजा लगा हुआ है कि मार्केट गिर जाएगा, या इनका क्या ऐसा रिसर्च है, एनालिसिस है, जिसकी वजह से ये आज नहीं बहुत दिन से ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं, अगर आप डेटा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तो। और ये बहुत ज्यादा सेलिंग इन्होंने करी है। ओके। सेकंड थिंग, मे बी एक इसका रीजन और भी हो सकता है कि क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको क्रूड ऑयल भी दिखा देता हूँ। ये क्रूड ऑयल था जो एक ना रेंज बाउंड था। मैं इसमें जरा डे कैंडल लगाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये ना क्रूड ऑयल का रेंज था। ये क्रूड ऑयल यहाँ पर, ये कुछ $60 के आसपास से लेके कुछ यहाँ $70 के बीच में ये एक ट्रेड ट्रेड कर रहा था। ये पिछले अगर आप देखेंगे तो सितंबर से लेके अ, अभी क्या है 2025, तो 5 से 6 महीने तक क्रूड ऑयल, ये इसका सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद क्रूड ऑयल यहीं पे ट्रेड कर रहा था। और इक्विटी मार्केट में, हमारा इक्विटी मार्केट, इंडिया इक्विटी मार्केट या वर्ल्ड मार्केट, अगर आप यूएस की भी मार्केट देखेंगे तो बहुत ज्यादा बेरिश होने लगी काफी दिन पहले से। लेकिन क्रूड ऑयल का अभी जो ये है, क्रूड ऑयल ने अभी ऊपर जाना शुरू कर दिया। अगर आप ये देखेंगे तो 2 जैन से ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है। न्यू ईयर में क्रूड ऑयल ऊपर जाना शुरू हुआ है। ऑब्वियसली क्रूड ऑयल अगर ऊपर जाएगा तो प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, और वो हमारे मार्केट पर भी इम्पैक्ट करेगा। ये जो हाई था, इस ये प्रीवियस हाई को ऑलरेडी टच कर चुका है क्रूड ऑयल आज। ये इसने गैप अप किया है, गैप अप होने के बाद सस्टेन भी कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि इसमें कॉन्स्टेंटली सेलिंग आ गई। क्रूड ऑयल को अभी हम देखेंगे, यहाँ पर एक आधी कुछ रेड कैंडल बने, कुछ शूटिंग स्टार बने, कुछ कुछ सेलिंग का सिनेरियो देखे, उसके बाद ही सोच सकते हैं कि इसको यहाँ से सेलिंग करना है। लेकिन लेवल एक अच्छा मिला है क्रूड ऑयल का। यहाँ पर ये प्रीवियस जो भी हाई था, इस हाई के आसपास में है। इस हाई के आसपास से अगर रिजेक्शन नहीं हुआ, तो मे बी ये जो प्रीवियस हाई है 80 डॉलर का, यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो इसको अभी ट्रैक करने की जरूरत है, और डे कैंडल में एक देखने की जरूरत है कि यहाँ पर कुछ बेयरिश कैंडल बने, कुछ डोजी बने, शूटिंग स्टार बने, कुछ हैंगिंग मैन बने,
वो ऐसे कुछ कैंडल्स बने तो उसके लिए हम सोच सकते हैं कि इसको हम सेलिंग में कंसीडर कर सकते हैं। तो ये सारे पॉसिबल सिनेरियोज हैं। अगर आप वर्ल्ड की मार्केट देखेंगे तो अमेरिका की मार्केट भी बहुत ज्यादा डाउन है। अमेरिका की मार्केट ऑलरेडी किसी अगर आप देखेंगे तो एक ना सपोर्ट पे है। यहाँ पे ये जो 41,000 का सपोर्ट है, 41,000 के सपोर्ट पे मार्केट ने 41,000 से ब्रेकआउट दिया। ये 43,000 गई, फिर 41,000 पे फिर से यहाँ से ब्रेकआउट दिया, पर ये हायर हाई बनाया और हायर हाई बनाने के बाद ये प्रीवियस जो इसका हायर हाई था ये ब्रेक हो चुका है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे इंडियन मार्केट में भी पैटर्न बना हुआ है ये हेड एंड शोल्डर का, वैसे सेम सिनेरियो यहाँ पर भी एग्जैक्टली आपको नहीं देखने को मिलेगा कि सेम ऐसा हो जिसमें कुछ ऐसा दिखे कि एकदम बिल्कुल आपको सही से नजर आए कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पर अभी ना बेयरिश ट्रेंड है और बहुत ज्यादा ये है सिनेरियो, पैनिक सिचुएशन है। तो यहाँ पर दो तीन चीजें हैं। अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन को एक बार प्राइस एक्शन के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और गैप अप होता है तो प्राइस एक्शन के, बिकॉज अभी सिनेरियो बन नहीं रहा है कि यहाँ से बाइंग कर सकें। और मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो न्यूट्रल ओपन होने के बाद ये कहीं भी किसी भी साइड में मूव कर सकता है, चाहे वो अपर साइड हो या लोअर साइड हो। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एंड फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।